चलो अज तुसी सलाम ले लो मेरी बुढ़ी के व्यूअर्स। चैनल तुम्हारा है तो सलाम भी तुमने ले लिया। नहीं आप कह दें हाँ मेरी जोजा माजदा के व्यूअर्स। सोजा माजदा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सब खैर खैरियत से अपने घरों में चांद रात की तैयारियां कर रहे होंगे। और अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से महफूज रखे। और आने वाला कल जो कि बहुत मुबारक कल होगा यानी कि कुर्बानी की ईद होगी हैं। हाँ और बस अल्लाह ताला जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं और उनकी कुर्बानियाँ कबूल करे। और जिनको इस साल कुर्बानी की तौफीक नहीं हुई अल्लाह की तरफ से तो अल्लाह ताला उनको अगले साल तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत ख़ास से नवाजे। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे चांद रात की। तो आज यहाँ पे चांद रात है तो मेरी बेटी ने मुझे ये डिज़ाइन दिया है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हो कि ये डिज़ाइन दिया है। और देखो हूँ मैं केड़ी पूंजे पांदी। ऐ तो कुछ भी नहीं। आप बताएं आपके बचपन की ईदें कैसी होती थी और आपको बड़ी ईद भी मिलती थी कि सिर्फ गोश्त ही मिलता सी। आप बताओ पहले छोटी बहनी। बड़ा गोश्त। बड़ा बड़ा गोश्त नहीं मतलब बड़ी ईद पे वो कुर्बानी की ईद होती है ना। तो पाकिस्तान में यूजुअली पैसे नहीं देते अक्सर, मतलब ईदी नहीं देते वो। हमको मिलता है 50 पाउंड। ठहरो मैं ग्लासेस अपने लगा लूँ। दिस टाइम क्या दोगे? ये इस दफा तानू मुस्कुराहट दा तोहफा है ना, बहुत बड़ी मुस्कुराहट का तोहफा। ओके चलो बाबा से पूछते हैं। बाबा यू नो जब आप छोटे थे आपको क्या मिलता था ईद में? सही सही बड़ी ईद पे दसो कुछ नहीं फिर आप। मिलता था। बड़ी ईद पे कहा जाता था कि बड़ी ईद है, कुर्बानी ईद पे नहीं होती ईद। मम्मा तो कुछ नहीं देते थे, पापा अलबत्ता हाफ दे देते थे। छोटी ईद को जितनी ईदी मिलती थी ना उससे हाफ बड़ी ईद को ईदी मिलती थी। ये होता था। तो आप कहाँ कहाँ जाते थे बड़ी ईद पे? बड़ी ईद पे कहाँ जाना होता था भाई, यही वो घर से निकल कर मार्केट तक चले गए उस वक्त। मार्केट हाँ कोई पार्क और नहीं? तो हाँ पार्क मार्केट वहीं पे चले जाते हैं। वहाँ पे उस वक्त बहुत होता था गली मोहल्लों में। वो आलू छोले लोबिया छोले ये लगे होते थे तो वो थोड़ा सा खा लेते थे। कभी कोल्ड ड्रिंक पी लेनी। फिर झूले वाले को थोड़ा सा दे के झूले झूल लेने, बस यही होता था। सारा दिन बस ऐसे फिरते फुरते। बस एक होता था कि खुशी होती थी कि आज ईद है और छुट्टी है और हमें पेरेंट्स ने डांटना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। तो इजी हम प्ले कर लेते थे, सारा दिन प्ले करते रहते। शाम को थक के बिल्कुल सो जाते थे। अच्छा, रिलेटिव्स के घर नहीं जाते थे? कभी कभी चले जाते थे, ज़्यादातर हमारे घर पे आते थे रिलेटिव्स। जो करीब के थे, जो दूर के थे वो तो जाना आना मुश्किल था। शहर में जो होते हैं वो ज़्यादातर इधर ही आ जाते थे क्योंकि वो अबू जो था ना वो सबसे बड़े थे ना बहन भाइयों में, तो वो फिर इधर आ जाते थे सारे बड़े घर को देखते हुए। अच्छा, और आपके घर कौन आता बहनी? गोश्त। हमारे नहीं, इधर तो हम वैसे दूर दूर, वो तो दूसरे कंट्री में रहते हैं ना, नियर में तो रहते ही कोई नहीं है। तो किस रिलेटिव ने तो आना नहीं है। और इधर यूके में फ्रेंड्स के यहाँ आना जाना वैसे ही इतना नहीं होता है। हाँ, ईद पे सारे बिजी होते हैं ना अपने अपने घरों में फैमिलीज में, तो गैदरिंग्स होती भी हैं। अच्छा, इधर
जब से मैं आई हूँ ना, मैंने देखा है वो जो बंदे हैं ना, उनकी भागदौड़ लगी होती है, उनको काम से छुट्टी नहीं होती। उन्होंने जो जिनकी सुबह की ड्यूटी होती है ना, जैसे सुबह 9 to 5 वाले, वो बेचारे भाग दौड़ करके नमाज पढ़ के सिर्फ कोई चीज़ छोटी मोटी खा के चले जाते हैं। तो वो मिलते हैं शाम को अपने बच्चों से, घर वालों से, इस तरह से करके। या अगर कहीं पे दावत है या उनके घर में भी दावत है तो वो फिर शाम की ही रखते हैं। तो जो टेकवेज वाले हैं वो बेचारे भी इसी तरह ही होते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं। टेकवेज और मीट का जिनका काम है उनको तो छुट्टी होती नहीं है ना, स्पेशली ईद के 4 दिन तो उनको छुट्टी होती नहीं है। ग्रोसरी वालों को भी छुट्टी और नहीं यू है। नो किसको ज़्यादा मनी मिलती है बिफोर ईद? हेयर ड्रेसर्स, और मैन के हेयर ड्रेसर और वुमेन के हाँ। पार्लर, हाँ, वो सबने कटिंग वगैरह करवानी होती है ना। वो नहीं। रिच हो जाते हैं। लेकिन अभी नहीं मिली होगी उनको, क्योंकि इसी ईद पे कटिंग नहीं होनी ना। वो ईद के बाद उनको ज्यादा होगी, इससे लेकिन 10 दिन पहले ही लेकिन वो अब कटिंग ज़्यादा सारे लोग करवा इस लेते हैं चीज़ की भी बॉदर करना छोड़ गए हैं। हालांकि ये सुन्नत है कि आप जब चांद नज़र आ जाता है तो 10 दिन अपने नाखून और बाल ना तरशें, काटें नहीं। स्पेशली जिसने कुर्बानी देनी हो इधर रात रखो। नहीं, जिसने ना भी देनी हो उसको भी स्वाब मिल जाता है ना कुर्बानी का। हाँ। हदीस मौजूद है ना, एक साहब नहीं, ने कहा लेकिन था कि अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बकरी है जो दूध देने वाली है, तो मैं उसी पे हमारा गुजर बसर होता है, तो क्या मैं उसको कुर्बान कर दूं? तो आपने उसको कह दिया था नहीं, तुम कुर्बानी ना करो उसकी, क्योंकि उसका गुजर बसर ही उसी बकरी के ऊपर था। तो फिर आपने उसको कहा कि तुम ये 10 दिन जो है ना बाल नाखून और ये सारी चीज़ें ना काटना, तुझे कुर्बानी करने का स्वाब पूरा मिल जाएगा। तो इस सुन्नत को देखते हुए, इस हदीस को देखते हुए लोग जो है ना वो कहते हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा स्वाब की फैसिलिटी मौजूद है तो हमें लेना चाहिए एक्स्ट्रा स्वाब। जस्ट लाइक फ़र्ज़ों के साथ साथ जब सुन्नत और नवाफिल लोग पढ़ते हैं या दुआएं पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा स्वाब मिल जाता है ना, तो ऐसे ही जब ये चीज़ करते हैं ना कि ना बाल नाखून वगैरह नहीं काटते, तो एक एक्स्ट्रा स्वाब हो जाता है और एक सुन्नत पूरी होने का स्वाब जो है ना वो मिल इसको जाता जूम है। करो। हाँ, इसलिए ये करना चाहिए, अगर कोई नहीं करता है तो गुनाह नहीं है। बिल्कुल। और नमाज पढ़ के आप सो जाते थे? नहीं, जब छोटे होते थे तब तो नहीं सोते थे, क्योंकि रात हमने सो लेते थे। अभी मैटर ये है कि अभी रात तकरीबन जागते गुजर जाती है, तो इस मोस्टली अभी पाकिस्तान में भी इधर भी, तो इसलिए लोग जो है ना वो फिर डे टाइम में वो कोशिश होती है उनकी कि थोड़ा रेस्ट कर लो और शाम को उठ के जो है ना जो भी मिलना है, जहाँ पे किसी को जाना है, आना है, मिलना है, तो वो कर लेते हैं शाम को। तो इसलिए डे टाइम में लोग कोशिश होती है कि रेस्ट कर लें, क्योंकि अभी एक सिस्टम बन गया हुआ ना कि चांद रात को मोस्टली लोग जाग के गुजारते हैं, इस वजह से डे में फिर सोना पड़ता है। यू नो मैं क्या कहने लगी थी? मैं कहने लगी थी आपकी अम्मी लगाती थी आपको मेहंदी, मुंडे मेहंदी लगाते थे? नहीं, लड़के तो मेहंदी नहीं ना लगाते। आपको लगाती थी? हाँ, मेरी हमारी अम्मी? सिस्टर्स को लगती या थी। मुझे याद नहीं। मैंने वो लास्ट टाइम बात बताई तो थी, किससे लर्न किया था आपने मेहंदी? मैं या ताड़े उते ला ला के। मुझे तो ये देखो, मुझे पकड़नी भी नहीं आ रही, मैं बस ऐसे आप लोगों को लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियाँ चूड़ियाँ भी पहन के रखें और मेहंदी भी लगाएं, लेकिन अब बनाना क्या पहनना टुमारो के लाइक ट्रांजिशन और समथिंग? नहीं, वो बनाना हम tomorrow। दिखा देंगे सुबह, वो वाली भी वीडियो जब हम कपड़े निकालेंगे। कपड़े निकले ही हुए हैं असल में। बधाई के सरप्राइज रखना। सरप्राइज का आधा रखना, जब वो दिखा रही होंगी ना उस वक्त। ऑलमोस्ट डन है। नहीं, हाँ, it looks like a Christmas tree. तो आपने लगवाई है? आप लगा रहे हो? मुझे Where's the line? हमारा ही लो नहीं पता, मुझे लाइन का।
मुझे ना शुरू से ही शौक था मेहंदी का, शुरू से ही, लेकिन ना मेरे से लगती नहीं थी, मतलब मुझे लगानी नहीं आती थी। और आप पेन से भी प्रैक्टिस कर सकते थे। मेरे हाथों में इतनी वो इनफ स्ट्रेंथ, वो होल्ड ग्रिप नहीं ना थी इतनी, तो होल्ड नहीं होता था मेरे से कौन। हम्म Where's the lines? हमारा आपका हाथ छोटा है। जब मैं पाकिस्तान गई थी एक दफ़ा, मैं भी गई थी नमाज पढ़ने, छोटे होते पढ़ते थे, दादी दादी अम्मा के साथ जाते थे, फिर वो होता है ना फिर सारे वो फ्रेंड्स और गली की जो होती हैं फीमेल इकट्ठी होकर चले जाती हैं। अच्छा, कोई बात ही नहीं। बात है। चांद रात पे आप लोगों का कैसे होता है खाना, मतलब सुबह ही सारा कुछ बनता है या थोड़ा बहुत तैयारी रात को हो जाती है? मेरी शुरू से आदत है, चांद रात है, ईद है, या किसी गेस्ट ने आना है, या कुछ भी है, बर्थडे है, कुछ भी है, मैंने आधी तैयारी एक दिन पहले कर लेनी होती है, क्योंकि सिंगल हैंड है। What are we gonna get for Eid? क्या हम ईद के लिए क्या लेंगे? ईद के लिए क्या लेंगे हम? नहीं, क्या दोगे? क्या दूंगी आपको? मैं दसिया दे है मुस्कुराहट का तोहफा। क्या मीना? ऐसे बदोबदी, हैं बदोबदी लेना चाह रही हो? मैं अपने हिसाब नाल लांदी ना, मैं एडा सोहना ला देना सी। ये मेरे से ले आती है मॉडल। Well, because it's pretty. ये वाले में कर देना। सी जब आप अपना ब्लैक, मैंने ड्रेस ही पहनना होता है। आपने क्या पहनना होता है? Because you know how आप ब्लैक सूट पहनोगे like next day। मेरे पास एक ब्लैक वाला वो जो न्यू ले गया स्पार्कली जामा, फिर वाइट शर्ट। पानी वो धुल गई है। अच्छा, मैं ज़रा इसको मेहंदी लगा लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक पहुँचे हम। हाँ जी, तो ये मैंने एक हाथ पे लगा दी ऐसी। चुप करे, मैं ऐसी ही लगा सकती थी, बच्चों को नहीं पता होता पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बच्चों को अपना पूरा टाइम चाहिए होता है और देना भी चाहिए, तो बस उसको टाइम दिया है, मेहंदी इस तरह की आती थी लगा दी है ना। गुड है, बोल नहीं रही? हाँ, नहीं, दिल तोड़ दे तू मेरा, पावे तोड़ दे, बेशक तोड़ दे। सिमिलर नहीं है। उधर दिखाओ। It's not similar. सिमिलर तो मैंने कहा था, मैं से सिमिलर नहीं तो होगा। अच्छी अच्छी बनी लगी हुई है, प्यारी लग रही है। इसने मुझे ये दिखाई थी शो में, ये इसको भी अगर जूम करो ना, ठहर जा, ये देखो, ये भी इसी तरह, सेम ही है, अच्छी लग रही है। तो देख लो। बेशक आपकी फिंगर्स छोटी हैं और मैं हूँ नॉन प्रोफेशनल बंदा, फिर भी बहुत अच्छी लगी है। आप भी अपने बच्चों को लगाएं, छोटे छोटे होते तो वो एक वो स्टाइल भी होता था, और टिक्की ते बच्चे ने सवा दो मुट्ठी बंद करके, है ना। तो ये करने की चाहिए। अब दूसरे हैंड पे भी लगानी है, दूसरे की भी बता दो। नहीं, आपका हम्म?
एक दफ़ा बाबा ने मुझे लगाई थी। मुझे तो लगानी आती नहीं। आप वो है ही लेना ही मारिया सी। आज फिर लगा लेने पापा को। ना मेरे से ना लगवाओ, सारे ईद का दिन खराब हो गया। मुझे लगानी नहीं आती। नहीं, पाँव के तलवों पे लगवा लेते, वो केड़ा नजर आने। बैक हैंड बैक हैंड पे इधर। या बाबा को बाबा हाँ। लगा। आपको ये मेहंदी अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइएगा, या लाइक कर दें या कमेंट पे बता दें। ये जेड़ी अम्मी ने मेहंदी लाई है ना, उस अम्मी ने ना सारा काम किया है और थक गई थी, और फिर भी देख लो लगा रही है। अभी बैंगल्स भी सुबह 3 पहन। अदर हाथ में भी लगानी है। 3 बाजू की 2 और मेरी 1। तो मेरे 5 3 नहीं, मेरे एक ही लगेगी। एक्चुअली 6 बिकॉज बाबा की भी एक। बाबा की, हाँ। बकरे से भी लाई होंगी है। बकरे के पेटू पे लगाते हैं और लिखते हैं ईद मुबारक। हाँ, हाँ हम के बकरे में लिखा था अल्लाह बिफोर। हाँ, और एक साइड में मोहम्मद, हमारे प्रॉफिट का नेम था, पीस बी अपॉन हिम। और अब दूसरे हाथ पे भी लगा के आपको दिखा देंगे, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है क्योंकि मेरी स्पीड स्लो है। तो आपने कोई बात करनी? एक्सक्यूज़ मी। नहीं, हो गई। पोर्शन 2 चलें। अब वो आएगी दूसरी वाली भी, तो उसको भी लगाएंगे, फिर आपको उसके भी हाथ दिखा देंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा जी, अब ये दूसरे हाथ पे भी लग गई है, कुछ इस तरह से लगाई है मैंने। ठहर जो ज़रा है, मैं ला लवां विच एदा शैडो आ रहा। हाँ, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये मेहंदी जैसी तैसी भी है। हाँ, आपको पसंद आई है क्लाइंट? जी आवाज़ ही बंद होगी क्लाइंट जी। की। कौन सा ज़्यादा पसंद आया? आई थिंक आप ये कह रही थी। ये वाला। हाँ, ये क्योंकि आपका पसंद का थोड़ा मिक्स डिज़ाइन है। ये मैं इधर मच्छियाँ पाती हैं, डब्बे का पाती। फ्री स्टाइल। ये इधर कह रही थी नाम लिखना है, मैंने ईद मुबारक लिखी तो मेरा बा मोटा हो गया, फिर का मोटा हो गया, बाका। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं किसके लगती है।